चैप्टर 40 नाम है सपना। सिक्योरिटी गार्ड्स भी इंसान है, उन्हें भी बाकी वर्किंग लोगों की तरह सम्मान मिलना चाहिए। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो बबीता के यहाँ काम करने में बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और बबीता के बिहेवियर से तो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से बबीता उन्हें ट्रीट करती थी, शायद कभी कहीं और किसी को इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता होगा। उन्होंने कहा, बबीता जी, हम कुछ करें उससे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन सही है और कौन गलत। आप हमें हमारा काम मत समझाइए। और हाँ, अगर आप सही हैं तो जैसा कि आपने कहा कि आप असली मालकिन हैं, और ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से ये बैग खोलिए और ये साबित कीजिए कि आप इस घर की असली मालकिन हैं। फिर हम इन्हें यहां से बाहर निकाल देंगे, पर हमें सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अगर आप सच में इस घर की असली मालकिन हैं तो ये बैग क्यों नहीं खोल लेती? तान्या ने बीच में तपाक से कहा। तुम? बबीता तान्या को चिल्ला कर कहती है। अगर उसे पता होता कि सिक्योरिटी गार्ड्स किसी काम के नहीं हैं, तो वो उन्हें बुलाती ही नहीं। पर फिर उसे कैसे पता होता कि तान्या के मरे हुए बाप का कोई सीक्रेट कबर्ड भी है घर में, जो उसे आज तक पता ही नहीं था। ये सिर्फ प्रॉपर्टी पेपर्स ही तो थे। क्या जरूरत थी उन्हें ऐसी सीक्रेट जगह छुपाने की? ये हमारे देश का कोई इंपॉर्टेंट सीक्रेट थोड़ी था, है? बबीता बहुत गुस्से में थी, पर वो जानती थी कि वो तान्या को वो बैग खोलने नहीं देगी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उस बैग में है क्या। और अगर उस बैग में प्रॉपर्टी के पेपर्स होते तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती अपनी बात के लिए लड़ना और लोगों को समझाना। और कहीं अगर प्रॉपर्टी पेपर्स में घर तान्या के नाम निकलता तो मानो आज तान्या का बबीता को घर से निकालना पक्का था। तभी बबीता तान्या पर हाथ उठाते हुए कहती है, तान्या, तुम अपने बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे संस्कार में कितनी कमी रखी है, अच्छे संस्कार दिए ही नहीं। इसीलिए आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगी। वो तान्या को एक जोरदार थप्पड़ मारना चाहती थी, जिससे वो नीचे गिर जाए और किसी तरह से बबीता उससे वो बैग ले ले। किसे पता था तान्या उसे जल्दी एक्शन लेगी और उसके घुटने पर एक लात मारेगी। उसने जोरदार लात मारी। बबीता चिल्लाते हुए नीचे गिर पड़ी। तान्या का किक थोड़ा कमजोर था, पर फिर भी इससे बबीता का घुटना ऑलमोस्ट टूट गया था। वो भूल गई थी कि तान्या बचपन में कराटे क्लास जाया करती थी। तान्या, तू पागल लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बबीता उस पर जोर से चिल्लाने लगी, और फिर उसने देखा कि तान्या वो बैग खोल रही थी। बबीता ने किसी तरह उठने की कोशिश की। उसे दिखाई दे रहा था कि तान्या ने बैग में से एक फाइल निकाली, जिसके कवर पर रेड कलर से लिखा था, प्रॉपर्टी ओनर। अचानक बबीता का गुस्सा डर में बदल गया। तान्या वो पेपर्स सिक्योरिटी गार्ड्स को दिखाते हुए कहती है, देखिए, इसमें ओनर का नाम लिखा है और वो है तान्या, मतलब मैं। गार्ड्स पास आकर पेपर देखने लगे तो उन्हें पता चला कि तान्या झूठ नहीं बोल रही। ये सब नकली है। मैं बता रही हूं ना, ये सब कुछ नकली है। बबीता चिल्लाते हुए तान्या के पास गई, पर तान्या ने उसे फिर से गिराने की कोशिश की। तभी बबीता ने अपने आप को संभालकर खुद को दूसरी बार गिरने से बचा ही लिया। बबीता जी, अगर आप कह रही हैं कि ये नकली पेपर्स हैं, तो आप हमें असली पेपर क्यों नहीं दिखाती? हम किसी पुलिस के चेक करवा लेंगे, और कौन से असली हैं कौन से नकली ये पता भी चल जाएगा। तो आप भी दिखा दीजिए असली पेपर। मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाली। मैं तुम्हें असली पेपर नहीं दिखाऊंगी। बबीता अपने दांत पीसते हुए बोल रही थी। उसे लग रहा था कि जब तक वो पेपर्स को असली मानने से मना करती रहेगी, तब तक तान्या उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बबीता को लगा कि ये नाटक खत्म होने के बाद वो तान्या से बदला जरूर लेगी, लेकिन सबसे पहले जरूरी है अपना घर बचाना। वहीं तान्या सोच रही थी कि अब वो जल्द ही सब कुछ खत्म कर देगी,
वो सिर्फ ये तमाशा करने बबीता के पास आज नहीं आई थी। उसके पास एक मोटो था, वो घर लेना जो उसका था। तभी तान्या उस पर चिल्लाते हुए बोली, मुझे लगता है कि या तो तुम्हारे पास पेपर्स हैं या तो नहीं है, और अगर हैं भी तो वो नकली हैं। अगर तुम अब भी पेपर्स नहीं दिखाओगी तो मैं इन सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलकर तुम्हें इस घर से बाहर फेंकवा दूंगी। पेपर्स दिखाओ बबीता। तभी ये बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स बबीता को देखने लगे। अब धीरे धीरे तान्या का गुस्सा भी 7वें आसमान पर चल रहा था। तान्या के पापा को मारने के बाद बबीता को उस लग्जरी लाइफस्टाइल की आदत सी हो गई थी। वो पहले जैसी औरत नहीं रही थी जो पैसे कमाने के लिए अलग अलग चालें चला करती थी, और इसलिए वो तान्या की इस बात से और भी ज्यादा चिढ़ गई और गुस्सा हो रही थी। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरा असली रूप देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें दिखा ही देती हूँ। इतना कहकर बबीता स्टडी रूम से चली गई और जल्दी प्रॉपर्टी पेपर्स लेने के लिए दूसरी फाइल लेकर आई। ये पेपर्स भी बिल्कुल तान्या के पेपर्स जैसे ही थे, बस इसमें तान्या के नाम की जगह बबीता का नाम था। अब ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स और भी कंफ्यूज हो गए और सोचने लगे, आखिर इनमें से असली कौन सा है। असली पेपर्स ये हैं जो मेरे पास है। इसके पापा 7 साल पहले गुजर गए थे, जो सिर्फ ये 19 साल की थी। इसके पापा इतनी सारी प्रॉपर्टी एक छोटी सी लड़की के नाम कैसे करके जा सकते थे। बबीता उन्हें बहुत विश्वास के साथ बोल रही थी ताकि उन लोगों में से कोई भी उसे चैलेंज ना कर पाए। गार्ड को बबीता की बात में दम लगा, इसलिए अब उनका शक तान्या पर चला गया। करते भी क्या, उन्हें क्या पता था कि बबीता ने तान्या के साथ क्या किया था और तान्या किस वजह से वापस आई थी बबीता की जिंदगी में।